आज क्लास 6 में हिंदी में कविता है ओस, जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। इस कविता में कवि ओस की खूबसूरती का वर्णन किए हैं और प्रभात की बेला में घास पर, फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर ओर बिखरी हुई ओस के बारे में बताया है और उसके विभिन्न उपमाएं देकर ओस का बहुत ही मनोहारी वर्णन किए हैं। तो कविता है, हरी घास पर बिखेर दी है ऐ किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गुथ गया है ऐ उज्जवल हीरों की कड़ियां। तो कवि कहते हैं, पूछते हैं कि इस हरे घास पर यानी कि ओस के कण, जब ठंड की मौसम रहती है उस समय चारों तरफ रात में ओस भर जाता है और उसी के बारे में बता रहे हैं कि हरी घास पर बिखेर दी है ऐ किसने मोती की लड़ियां। कौन है जो इस घास पर मोती की लड़ी यानी कि मोती की माला बिखेर गया है, कौन रात में गुथ गया ऐ उज्जवल हरी हीरो की कड़ियां। और कौन ऐसा है जो इस उजले हीरो की मोती जो होता है उसमें गुथा हुआ माला, जो एक एक करके हम लोग पिरो करके उसको माला बनाते हैं, उसी के बारे में बताया कि इस हीरो की कड़ियां को कौन बिखेर गया, कौन रख गया। जुगनू से जगमग ऐ कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारे से ऐ कौन दमकते हैं यो दमदम। तो फिर कवि पूछते हैं कि जुगनू के से जगमग, जुगनू जो रात में एक छोटी है कीड़ा, उसको बोलते हैं जुगनू, जो चमकते रहता है, अंधेरा में भी इतना उसका प्रकाश फैलता है चारों तरफ। उसी तरह बताते हैं कि जुगनू के तरह उसका उपमा दिए हैं, उसको तुलना किए हैं उसको, और चारों तरफ चमकता है उसके बारे में बताया है। नभ के नन्हे तारों से, फिर कहते हैं उसका तुलना नभ, आकाश के जो छोटे छोटे टिमटिमाते तारे होते हैं उनसे इसका तुलना किए हैं। और कहते हैं कि कौन दमकते चमकते हैं यो दमदम, कितना जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, उस तरह से ओस को देख करके कहते हैं कि इतना चमक रहा है। लूटा गया है कौन जौहरी, अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग बिखरे हुए रतन के रतन है नाना। फिर कहते हैं, पूछते हैं कि कौन ऐसा जौहरी है जो बहुमूल्य रत्न को इस तरह से बिखेर गया है, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। तो कहते हैं कि पत्तों पर फूलों पर इस तरह से जो बिखरा हुआ है, कौन है ऐसा जो ऐसे बिखर पूरा फैला दिया है, डेग डेग जो रास्ते में हर जगह बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। फिर कवि कहते हैं, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दिवाली निराली। फिर कहते हैं कि कौन ऐसा खुशहाल है, खुशी से इतना सुबह में दीप जला गया, दीपावली पर ऐसा दीप जला दिया जो पूरे सूरज की रोशनी पर इतना अच्छा चमक है, उसमें उजाला पूरा फैल गया है। वन उपवन में जला दी है किसने दिवाली निराली। तो फिर दीपावली जो हम लोग दीप जलाते हैं एक सजा करके, उसी तरह से कह रहे हैं कि कौन ऐसा खुश है जो रात में और पूरे सुबह में जल्दी आकर के और दीप जला दिया।
उसके बाद कहते हैं कवि जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर कर ले जाऊं, इनकी शोभा निखर निखर कर इन पर कविता बनाऊं। फिर कवि कहते हैं कि जी चाहता है, मन करता है कि इस कण को, इस ओस के जो कण है छोटे छोटे, उसको अंजलि का अर्थ हुआ कि दोनों हाथ को हम लोग इकट्ठा करके जो कोई भी सामान रखे गिरता नहीं है, तो उसी को अंजलि बोलते हैं। दोनों हाथ एक साथ करके बनाते हैं, उसमें कोई सामान रखे चाहे, तो उसी को बता रहे हैं कि अंजलि भर के घर ले आऊं, और घर ले जा करके इसे बैठ करके अच्छे से देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके हम इस पर एक कविता बनाऊं। कविता बनाने के लिए उसमें बता रहे हैं कि ऐसा होता तो हम अपने घर ले जाते और इस सुंदरता को देखकर इस पर एक कविता बनाता। तो कवि इस ओस का उपमा तुलना किए हैं मोती के लड़ी से, हीरो से, जुगनू से जो टिमटिमाते हुए रात में दिखाई देता है। उसके बाद आकाश के नन्हे टिमटिमाते हुए तारों से। उसके बाद है जौहरी, जो बहुमूल्य रत्न को अपने घर में रखकर खजाना जो रखा रहता है उसको बिखरने के, उससे तुलना किए हैं। फिर उसके बाद दीप से तुलना किए। इस तरह से वर्णन करते हुए और अपने आप में बता रहे हैं कि जी करता है, मन करता है कि इस ओस के कण को अपने घर ले जाओ और इसे निखर करके, जो निखर कर इसकी सुंदरता को देख करके मैं एक कविता लिखूं। थैंक यू।